अब रिमांड पर रहेंगे शौविक, यानी पूछताछ होगी उनसे। बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि आज ही एनसीबी जो है वो कोर्ट लेकर गई थी, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई थी और ऐसा है कि अगर गिरफ्तारी हो रही है तो 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट ले जाना होता है और कोर्ट के पास जाकर रिमांड की डिमांड होती है। और देखिए, रिमांड 9 सितंबर तक, दिवाकर 9 सितंबर तक रिमांड शौविक की। सैमुअल के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की जो कोर्ट ने रिमांड दी है एनसीबी को 9 सितंबर तक, यानी बाकी के जो आरोपियों की रिमांड दी गई थी कोर्ट की तरफ से, वही उतनी ही रिमांड जो है एनसीबी को मिली है सौबिक और मिरांडा की। और क्योंकि रिमांड इसलिए दी गई है क्योंकि एनसीबी ने जो तमाम तथ्य रखे थे कोर्ट के सामने, उसको लेकर कोर्ट ने जो है रिमांड एक्सेप्ट किया। हालांकि 7 दिन की रिमांड की मांग एनसीबी की तरफ से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 9 सितंबर यानी 3 से 4 दिन की रिमांड सिर्फ जो है एनसीबी को दी है। यानी इन 4 दिनों में एनसीबी को कई सारे ऐसे तथ्य ढूंढने होंगे, कई सारे ऐसे सुराग ढूंढने होंगे जिससे कि आगे की भी रिमांड उनको मिल पाए। लेकिन फिलहाल जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हुई है, कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद कोर्ट में हलचल। अब देखिए, पुलिस की सुरक्षा के बीच अब यहाँ से गाड़ियां सैमुअल मिरांडा और सौबिक चक्रवर्ती को लेकर अब एनसीबी दफ्तर की तरफ, जो कि बलाड स्टेट में है, वहां पर निकलेंगी, जहां पर एनसीबी के आला अधिकारी इस वक्त मौजूद है और थोड़ी देर में वो मीडिया से बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हलचल यहाँ पर यही है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया है, पुलिस की सुरक्षा एक बार फिर से गेट पर बढ़ा दी गई है। यानी किसी भी वक्त जो है सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम यहां से यानी किला कोर्ट से निकलकर जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट में, वहां पर पहुंच जाएगी। यानी अब इस 3-4 दिनों में एनसीबी को कहीं ना कहीं कई ऐसे सुराग ढूंढने होंगे। और जिस तरह से रिमांड जो है सौबिक चक्रवर्ती और मिरांडा की मिली है, उससे ये एक चीज तो तय हो गई है कि रिया चक्रवर्ती से भी कल पूछताछ हो सकती है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर रिमांड मिलती है तो फिर रिया चक्रवर्ती और इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी कि आखिर ड्रग्स की सप्लाई कैसे होती थी, कैसे आप ड्रग्स डीलरों के संपर्क में आए, किस किस को ड्रग्स दिया गया, सुशांत को क्या ड्रग्स दिया जाता था। ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अब इनसे पूछेगी एनसीबी। और कहीं ना कहीं अब हलचल, जो मेरे सामने फिर एक तस्वीरें दिखाता हूं किला कोर्ट के गेट की, यहां पर हलचल। मुंबई पुलिस की टीम लगातार यहां पर पूरी कोशिश कर रही है कि जो है सिक्योरिटी के बीच जो है एनसीबी की टीम को यहां पर सौबिक चक्रवर्ती और जो मिरांडा उसको निकाला जाए। और ये तस्वीर देखिए, ये आला अधिकारी इस वक्त एनसीबी के निकल रहे हैं। जो आला अधिकारी आरोपियों के पहुंचने के बाद कोर्ट पहुंचे थे, वो इस वक्त निकल रहे हैं, यानी वो अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं जो कि बलाड स्टेट में है। और यानी थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पे सैमुअल मिरांडा और सौबिक चक्रवर्ती भी यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जिस तरह से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, पहली बार जो है सुशांत केस में किसी गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में आला अधिकारी खुद कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तमाम प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे, किस तरह की दलीलें चल रही हैं, किस बेस पर दोनों की। अभिषेक के पास कोई अपडेट है? अभिषेक, देखिए, 4 दिन की जो रिमांड मिली है उसके बाद एनसीबी के अधिकारी सीधे सौबिक को लेकर के एनसीबी के इसी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर फिलहाल पुलिस चारों तरफ से यहाँ पर पूरा रोड को खाली करा दिया है पुलिस ने। और इस जगह से सैमुअल और सौबिक को लेके आया जाएगा, जहां पर वो 4 दिनों के भीतर कई ऐसी चीजें हैं वो पूछेंगे। और साथ ही दीपेश सावंत अभी भी ऊपर मौजूद है, उससे पूछताछ होगी और आमने सामने भी बिठाया जा सकता है दीपेश सावंत के। और इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर सौबिक और सैमुअल को लाया जा सकता है। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे करके यहाँ आना शुरू हो गई हैं। यानी साफ है कि अब कुछ देर में यहाँ पर दोनों आरोपियों को लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एनसीबी आगे की पूछताछ जारी रखेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ 4 दिनों के भीतर उसको लगाया जाना। सूत्र बता रहे हैं, जो डिफेंस लॉयर ने वहां पर कहा है कि सौबिक लगातार एनसीबी के साथ सहयोग कर रहे थे, उनके साथ पूछताछ में सहयोग कर रहे थे और हर एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे थे। और ऐसे में उनको रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से सरकारी वकील ने जिस तरीके से कहा, उसको सुनते हुए 7 दिन की बजाय 4 दिन की रिमांड दी। और उसके बाद उनसे कहा कि इन 4 दिनों में तमाम सारे जो सबूत हैं, तमाम सारे जो लिंक है वो ढूंढे। और उसके बाद यहाँ पर अब एनसीबी की टीम सीधे लेकर आ रही है और यहाँ पर पूछताछ करेगी। खासकर दीपेश सावंत यहाँ पर हैं, तो दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ करने के बाद दीपेश सावंत को भी सामने बिठाया जाएगा। और उसके साथ साथ आज शाम को जो रिया को समन भेजा जा सकता है, उसको लेकर गाड़ी निकल रही। इस वक्त गाड़ी देखिए, इस वक्त सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर जो है ये पुलिस की गाड़ी है, स्कॉट वैन है। उसके बाद यानी साफ तौर पर किसी भी वक्त एनसीबी की गाड़ी निकल सकती है किला कोर्ट से। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, खास तौर पर यहाँ पर फिलहाल कस्टडी मिलने के बाद यहाँ से जो एनसीबी की टीम है वो सब सौबिक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को लेकर यानी अब एनसीबी दफ्तर की तरफ जाएगी। यहाँ से करीब 10 मिनट का रास्ता एनसीबी दफ्तर का, और यहाँ से फिर वो टीम वहाँ पहुंचेगी जो एनसीबी के
आला अधिकारी हैं वो मीडिया से बात करने का ऐलान कर चुके हैं कि इस मामले में मीडिया से बात की जाएगी। तमाम जो जानकारियां हैं जो अभी तक केस में उभर कर सामने आई हैं वो जानकारियां मीडिया को दी जाएंगी एनसीबी की तरफ से। और कहीं ना कहीं इस टीम को निकलते हुए देखकर जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। चाक चौबंद बिल्कुल पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 से 3 घंटे तक हियरिंग चली है, 2 से 3 घंटे तक कोर्ट में हियरिंग चली है। करीब 11:30 बजे के आसपास एनसीबी की टीम जो है वो दोनों आरोपियों को लेकर यहाँ पहुंची थी और अब करीब जो वक्त हो रहा है उसके मुताबिक करीब 2:30 बज रहे हैं, यानी 3 से 4 घंटे 3.5 घंटे के आसपास जो है यहाँ पर सुनवाई हुई है कोर्ट में। दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई, अपना अपना पक्ष रखा गया है, लेकिन अंत में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 9 सितंबर तक दोनों को एनसीबी की कस्टडी में भेजा जाता है। यानी साफ तौर पर 4 दिन का वक्त है एनसीबी की टीम के पास। इस दौरान तमाम सुराग खंगाल